गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगेन फॉर क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश। हम लोग कंपोजिशन सेक्शन, जिसे सेक्शन बी कहा जाता है, उसकी स्टडी कर रहे हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो डिटेल टॉपिक है। 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर और इसमें चॉइस होती है अक्सर करके, यानी 2 क्वेश्चन गिवन होंगे, उसमें से आपको एक करना है। आज हम लोग जो टॉपिक टच कर रहे हैं वो है रिपोर्ट राइटिंग। देखिए, रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखा जाता है, क्या तरीका होता है, इसकी गाइडेंस हमें हमारी बुक के अंदर पेज नंबर 109, 110 एंड 111 यानी 109, 110 और 111 के ऊपर हमें मिलती है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए सेक्शन बी के अंदर जो मैंने सिलेबस जो अपना रिवाइज्ड हुआ है उसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है 4th पॉइंट है हमारा, ए रिपोर्ट ऑन एन इवेंट और ए फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। देखिए, कोई इवेंट है उसके ऊपर अपने को लिखना है या कोई फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन हमें करना है। ठीक है, 100 वर्ड्स के अंदर हमें करना होता है और 7 मार्क्स होते हैं। और ज़्यादातर इसके अंदर जो है वर्बल इनपुट होता है, यानी कुछ हेल्प हमको गिवन होगी। ठीक है ना, तो ये चीज़ हो गई कि W = अबाउट 100 वर्ड्स हो गया, थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा। और जो है मार्क्स जो हैं वो हो गए हमारे यहाँ 7। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि रिपोर्ट जब भी आती है तो ज़्यादातर रिपोर्ट से हमारे दिमाग में बात आती है रिपोर्टर, और रिपोर्टर होते हैं न्यूज़पेपर में। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी है इवेंट की रिपोर्टिंग करनी है, किसी घटना की जो पास्ट में हुई है हम उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, नहीं है जैसा मान लेते हैं कि कभी ना हो ऐसा किसी के साथ भी कि कोई एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, नहीं है तो एक्सीडेंट हो गया तो अब नेक्स्ट डे उसकी जो है न्यूज़पेपर में छपेगी। अब न्यूज़पेपर में छपेगी कैसे? जब कोई रिपोर्टर रिपोर्ट करेगा जब ही तो छपेगी उसके अंदर। ठीक है ना, तो वही बात है कि कैसे उस रिपोर्ट को लिखा जाता है। ठीक है, तो ये क्या टाइप्स हैं इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताना चाहूँगा। एक चीज़ ये भी होती है कि जैसे हमने बताया कि रिपोर्ट इवेंट की भी होती है, या यूँ कहें कि कोई प्रोग्राम वगैरह हो गया। ठीक है ना, जैसा अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों ने इंडिपेंडेंस डे मनाया था, तो इंडिपेंडेंस डे मनाया हम लोगों ने तो हमारे यहाँ का एक प्रोग्राम हो गया, उस प्रोग्राम का कवरेज जैसे हम लिखते हैं। ठीक है, नहीं है तो वो उसकी रिपोर्टिंग हो गई। तो रिपोर्टिंग का मतलब कुल मिला के है आपको यहाँ पे कुछ हेल्प भी मिलेगी क्वेश्चन के साथ, आप उस हेल्प का यूज़ कीजिए और इसे लिखना शुरू कर दीजिए। ज़्यादातर अगर हम लोग इसको डिटेल से स्टडी करें तो हम ये कहेंगे कि ज़्यादातर रिपोर्ट 2 टाइप्स की होती हैं। एक तो होती है जो न्यूज़पेपर में प्रिंट होती हैं और एक होती है जो मैगजीन में प्रिंट होती है। ठीक है ना, तो न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग और मैगजीन रिपोर्टिंग। अब न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग होती है उसके अंदर भी आपने देखिए कि कुछ के अंदर तो 3 पैराग्राफ्स हम लोग बनाना पसंद करते हैं, कुछ में हम 2 ही बनाना पसंद करते हैं। ठीक है, जो 3 पैराग्राफ्स वाली होती है वो ज़्यादातर क्रिमिनल रिपोर्टिंग होती है। क्रिमिनल मतलब जिसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। ठीक है, नहीं है और ज़्यादातर हम लोग सेम सा एक लाइन लिख देते हैं। और जो नॉन क्रिमिनल होती है उसके अंदर कोई क्रिमिनल नहीं है, वो किसी फंक्शन वगैरह का कवरेज है। जैसे हमने इंडिपेंडेंस डे मनाया, ठीक है तो मनाया, ठीक है ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है इसलिए हमने मनाया। ठीक है, इसके अंदर कोई जो है लीगल कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ये हम ज़्यादातर 2 पैराग्राफ्स के अंदर लिखते हैं। देखिए, हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि रिपोर्ट राइटिंग में हेडिंग जो होता है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। आपकी या मेरी आदत है, जब हम लोग सुबह न्यूज़पेपर देखते हैं तो सबसे पहले हम सरसरी नज़र डालते हैं, फिर हम देखते हैं कि किसका हेडिंग देखते हैं, पढ़ के देखते हैं कि अट्रैक्टिव हेडिंग है। फिर हम ये देखते हैं क्या ये हेडिंग हमसे अटैच्ड है, हमसे संबंधित है, हमसे बिलोंग करता है या नहीं करता है। अगर वो हमसे बिलोंग करता है तो फिर हम उसको पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं। फिर लगता है नहीं हमें इसको पूरा पढ़ना चाहिए, फिर हम उसका दूसरा तीसरा पूरा उसको कंप्लीट पढ़ते हैं। लेकिन हमें लगता है नहीं है तो हम बीच में छोड़ देते हैं। ये कॉमन टेंडेंसी है। तो आप ये चाहते हैं कि आपकी रिपोर्टिंग को पढ़ा जाए, आपकी रिपोर्ट को अच्छे से वेटेज मिले, तो सबसे पहली चीज़ उसका हेडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। अब हेडिंग के लिए बड़ा ध्यान है कि हेडिंग होता क्या है। देखिए, मैं यूँ कहना पसंद करूँगा, हेडिंग जो है वो जो आप अबाउट 100 वर्ड्स में लिख रहे हैं, 110 वर्ड्स में लिख रहे हैं, 90 वर्ड्स में लिख रहे हैं, ठीक है नहीं है तो अबाउट 110 वर्ड्स की बात करते हैं। अब इतने वर्ड्स में आप लिख रहे हैं तो ये उसका बिल्कुल एक सार है। ठीक है, सार मतलब उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और हेडिंग में ऐसा होना चाहिए कि हम सब कुछ ही क्या कर लें, उसको कवर कर लें। ठीक है, कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। तो देखिए, हम लोग जो इसका हेडिंग जो देते हैं उस पर हम सबसे पहले फोकस करते हैं। देखिए, हेडिंग के अंदर हमें क्या करना चाहिए, हमें एक लाइन थोड़ी लिखनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ एक बचा हुआ पोर्शन यहाँ लिखना चाहिए।
उसके बाद हम यहाँ पर बाय करके और फिर यहाँ जो है XYZ या जो रिपोर्टर है, लोकल रिपोर्टर, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, ये यहाँ हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हेडिंग, ये लाइन है, ये अबाउट 4-5 वर्ड्स आ गए या 3-2 वर्ड्स आ गए, थोड़ा सा हमने वी शेप दे दिया इसको, यहाँ नीचे कौन लिख रहा है वो दे दिया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर वो जगह आ जाती है जहाँ पर वो इंसिडेंस हुआ है या जो भी घटना घटी है। ठीक है, जगह आ गई। जगह के बाद ज़्यादातर हमें हम डेट भी देनी चाहिए। ज़्यादातर वैसे तो न्यूज़पेपर में जो न्यूज आती है वो एक दिन पुरानी आती है। जैसे आज हम कहें कि आज जो है 2 नवंबर है, तो एक दिन पुरानी हो गई, मतलब आज के न्यूज़पेपर में आप देखेंगे ना तो जितनी न्यूज़ होगी वो 1 नवंबर की होगी। ठीक है, नहीं है, या उससे भी एक कोई पुरानी हो सकती है। बात समझ में आ रही है ना? तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे नवंबर, ठीक है, नहीं है 1। अब ये लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 2020 की आएगी, ये तो एक साल पुरानी तो आने से रही। अब उसके बाद हम इसका ये फर्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसका सेकंड पैराग्राफ लिखेंगे। अब फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखेंगे? फर्स्ट पैराग्राफ में हम लिखेंगे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर एंड हाउ। व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन एंड हाउ। ये कुछ क्वेश्चन जो हैं जिसके बारे में हम आंसर देंगे। व्हाट मतलब क्या हुआ, क्या घटना हुई, क्या इंसिडेंस हुआ है, उसके बारे में लिखेंगे। वाई, कैसे हो गया ये, ठीक है, नहीं है। वेयर, किस जगह हुआ, जगह का नाम भी हमने लिखा है, पूरा इंसिडेंस लिखेंगे। वैन यानी कब हुआ। हाउ मतलब तरीका कैसे है, ठीक है, नहीं, किस तरह से, जैसे हमने आप बात करी अभी एक्सीडेंट वाली बात करी, ठीक है, नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई जो है किशनगढ़ से अजमेर रोड के ऊपर 10 किलोमीटर दूर एक ट्रक और एक बस में एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, नहीं। अब हमें किसकी रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है, तो हम यही चीज़ लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। साथ में जगह भी लिख देंगे, जैसे मान लीजिए 10 किलोमीटर दूर अपना गेगल विलेज है, ठीक है, नहीं है, तो हम ये लिखेंगे जैसे वेयर तो गेगल हो गया, ठीक है, नहीं। व्हाट क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया, क्यों हो गया, इसका रीज़न लिख देते हैं कि वो जो है वो बस जो थी वो ट्रक को ओवरटेक कर रही थी, स्पीड बहुत तेज़ थी, अनकंट्रोल्ड हो गई। वैन मान लेते हैं कि शाम को 9 PM पे जो है ये एक्सीडेंट हुआ। हाउ, तो जैसे हमने बताया कि वो ओवरटेक वगैरह कर रहा था, थोड़ा रैकलेस ड्राइविंग हो गई, तो ये चीज़ हुई। अब क्या करेंगे हम, सेकंड पैराग्राफ में इन्हीं चीज़ों को बड़ा डिटेल से लिख देंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा एलेबरेट कर देंगे, तो ये सेकंड पैराग्राफ हो जाएगा, ठीक है, नहीं है। अब उसके बाद मैंने बताया कि अब जैसे हमने बात एग्जांपल लिया एक्सीडेंट का, एक्सीडेंट है तो नेचुरल पुलिस आएगी, तो इसका थर्ड पैराग्राफ भी बनेगा, हम यहाँ इसको थर्ड पैराग्राफ बना देंगे। और थर्ड पैराग्राफ जनरली जो हम बनाएंगे वो लिखेंगे पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, नो वन इज येट अरेस्टेड, या फिर हम लिख देंगे 1 पर्सन इज अरेस्टेड, ठीक है, नहीं है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इन्वेस्टिगेशन तो काफ़ी लंबे टाइम तक चलता रहता है। तो ये आपको समझ में आया कि हम लोग पहले हेडिंग दिया, हेडिंग के अंदर सारी खास बातें दे दी हम लोगों ने, उसके बाद हेडिंग हमने 2 लाइन में दिया, ठीक है, नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद बाय करके जो भी रिपोर्टर है या तो अपना नाम लिख देगा बाय XYZ या ABC, या फिर हम बाय लोकल रिपोर्टरों को स्पेशल कवरेज करना हुआ है तो हम बाय स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट लिख देंगे। यहाँ जगह का नाम आ जाएगा, डेट आ जाएगी, फिर हमने देखा व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर एंड हाउ वाली बात को हमने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस किया। ज़्यादातर ये शॉर्ट में आएगा, बहुत डिटेल से नहीं आएगा। सेकंड पैराग्राफ में इन्हीं चीज़ों को हम थोड़ा एलाबोरेट कर देंगे। हम ये कर देंगे भाई ट्रक किधर से आ रहा था, कौन सी ट्रांसपोर्ट कंपनी का था, बस कौन सी थी, कौन से डिपो की बस थी, ठीक है, नहीं, बस कहाँ से कहाँ जा रही थी, कितना जो है लोग उसमें बैठे थे, ठीक है, नहीं, कौन कौन इंजर्ड हो गया, या किसी की कोई कैजुअलिटी, किसी की डेथ हो गई तो उसके बारे में बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि जो इंजर्ड है उनको हमने कहाँ शिफ्ट किया है, ठीक है, और जो रूरल पर्सन, जो लोकल पर्सन है, उन्होंने क्या हेल्प करी है, ठीक है, नहीं है, और पुलिस कैसे पहुंची है, एम्बुलेंस कैसे आई है, वो सब चीज़ हम यहाँ लिखेंगे। जो इंजर्ड है हम उनके नेम वगैरह भी दे सकते हैं। और लास्ट थर्ड पैराग्राफ में मैंने आपको बता दिया कि पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, नो वन इज येट अरेस्टेड, तो इस टाइप से चलता रहेगा, ठीक है। अब जैसे एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हमारे यहाँ रिपोर्ट आती है कि किसी ज्वेलर की शॉप को या किसी शॉप के अंदर कहीं जो है रॉबरी हो गई है, लूट लिया है, ठीक है, नहीं है, उसका कवरेज आ सकता है, ठीक है, नहीं, कहीं आग लग गई है, ठीक है, तो उसका कवरेज आ सकता है। कोई फंक्शन है, ठीक है, नहीं है, अब मान लेते हैं जैसे अभी इन दिनों कोविड वाला चल रहा है, ठीक है, नहीं है, तो आपको कोई अवसर मिला कि आप कोविड सेंटर के ऊपर रिपोर्टिंग कीजिए, ठीक है, तो कोविड सेंटर की रिपोर्टिंग भी आ जाएगी, बस उनमें थर्ड पैराग्राफ नहीं आएगा,
ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग इसको लिखने की कोशिश करेंगे। किसी भी इवेंट को किसी को भी लिखा जा सकता है। तो ये ज़्यादातर न्यूज़पेपर में। अब हम बात करें स्कूल मैगजीन की। स्कूल मैगजीन में क्या होता है, किसी भी मैगजीन में टाइटल आ जाएगा, बाय आप यहाँ भी लिख सकते हैं और बाय द वे नीचे लास्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं है इसमें स्कूल मैगजीन की बात कर रहा हूँ मैं। स्कूल मैगजीन में नाम नीचे भी जा सकता है, उसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऊपर भी लिख सकते हैं। उसके बाद वही आप पहला पैराग्राफ अच्छे से बना दीजिए, फिर सेकंड पैराग्राफ। स्कूल मैगजीन में जो ज़्यादातर या किसी मैगजीन में ज़्यादातर जो रिपोर्टिंग होती है वो प्रोग्राम फंक्शंस की होती है। जैसे एनुअल फंक्शन हुआ अपना, उसकी रिपोर्टिंग करनी है, आप पूरी पूरी रिपोर्ट लिखेंगे। या स्पोर्ट्स डे हुआ, उसके ऊपर पूरी की पूरी रिपोर्ट लिखेंगे। या अपन ने रिपब्लिक डे मनाया, इंडिपेंडेंस डे मनाया, या फिर जो है गांधी जयंती, शास्त्री जयंती मनाई, उस टाइप से। या फिर अपन यूँ कहें कि अपन ने दिवाली सेलिब्रेशन किया, उसकी जो पूरी रिपोर्टिंग है वो सब कुछ 2 पैराग्राफ्स के अंदर आ सकती है। अगर आप चाहें तो इस पैराग्राफ को बना सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने जो पूरा इवेंट है ना वो बहुत अच्छे से कवर हो जाना चाहिए, अच्छी मार्किंग होती है इसके अंदर। तो जैसे मैंने बताया कि अपने सिलेबस में लिखा है वर्बल इनपुट दिया जाएगा, यानी कुछ वर्ड्स वगैरह मिलेंगे आपको, हेल्पिंग वर्ड्स मिलेंगे, कुछ सेंटेंस मिलेंगे, उनकी आप इसके अंदर हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। नहीं है और आप इसको बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, बहुत अच्छे से इसको लिखा जा सकता है। एक बार 2-3 साल पहले बोर्ड में एक रिपोर्टिंग आई थी कि किसी हॉस्पिटल के अंदर जो है थोड़ा सा अनबन हो गई है, तो वहाँ उसके बाद कोई पेशेंट के जो रिलेटिव्स थे और डॉक्टर्स थे उनके बीच में झगड़ा हो गया। तो उसके बाद जो स्टाफ स्ट्राइक पे चला गया, उसके ऊपर रिपोर्टिंग लिखो, ठीक है। तो वो भी लिखी जा सकती है, जैसा कुछ टाइम पहले भी अपनी सिटी के अंदर हुआ था ये घटना। तो इस टाइप से हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ वही कहेंगे आप सबसे पहले, तो वही चीज़ है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब डिटेल करेंगे, फिर उसका रिजल्ट क्या निकला, वो सारी चीज़ें हम लिखते चलेंगे। तो ये आपको समझ में आया। रिपोर्ट देखो, रिपोर्टर्स, ठीक है। नहीं है रिपोर्ट से बना है रिपोर्टर होता है न्यूज़पेपर में, मैगजीन में। जो आप और हम बनेंगे, हम डिस्क्राइब कर रहे हैं उसे, हमने हमारी नज़रों से देखा है, हम उसको लिख रहे हैं, ठीक है। नहीं है तो ये चीज़ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। तो इस टाइप से इसको लिखा जाता है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोनों तरह की रिपोर्टिंग आपको समझ में आ गई होगी, न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग भी समझ में आ गई और मैगजीन। अब देखिए कि अब ये चीज़ें कि मुझे बोर्ड पे लिखनी चाहिए, तो उसका कोई इतना रिजल्ट नहीं निकलने वाला। मैंने आपको लिखना का तरीका बता दिया, कैसे लिखना है ये कर बता दिया। अब इंग्लिश में क्या होता है कि जो इंग्लिश आपकी बचपन से डेवलप होती आई है 11वीं क्लास तक, वही इंग्लिश आपकी लैंग्वेज रहेगी, आप उसी में लिखेंगे, ठीक है। और बाकी हम ये ज़्यादातर मानते हैं कि जो कोई पर्टिकुलर कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो आप उसको अच्छे से क्या कर लेते हैं, क्रैम कर लेते हैं, यानी रट लेते हैं, खूब लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेते हैं कि भाई ये कोई इंपॉर्टेंट है, ये 3-4 में इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके मैं इसको बहुत अच्छे से याद कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर उस टाइप से तो मैं ज़्यादातर आपको इस बात के लिए प्रोत्साहित इंस्पायर करूँगा कि आप खुद लिखने की कोशिश करें फ्री। खासकर जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं या जो बहुत अच्छी, जिनकी इंग्लिश अच्छी है, ये तो खुद ही राइटिंग कर लेते हैं, इनको थोड़ा सा हिंट मिल गया ये लिख लेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी तंग है, जिसका हाथ थोड़ा सा यूँ कहें थोड़ी सी इंग्लिश थोड़ी वीक है, वो लोगों के लिए तो यही है, वो स्टूडेंट्स तो यही कर सकते हैं कि आप इसको बार बार पढ़िए, फिर उसको लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। देखिए केवल पढ़ने से नहीं, आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है। तो इन सब की आपको प्रैक्टिस आपको लिख के करनी चाहिए। लिखने से क्या है, एक तो हैंड राइटिंग इंप्रूव होती है और दूसरी चीज़ हमें स्पेलिंग, क्योंकि इंग्लिश है ना, इसमें स्पेलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपने कुछ लिखा है और इसमें स्पेलिंग गलत हो गई तो गड़बड़ हो गई, तो ठीक है। एक तो राइटिंग इंप्रूव होती है, मतलब टेंस वगैरह आप देख सकते हैं कनेक्टेड हैं या नहीं है। दूसरी चीज़ आप स्पेलिंग्स वगैरह देख सकते हैं। तो हम आपको ये मेरी आपको बहुत ही सीरियस एडवाइस है, बहुत ही सॉलम एडवाइस है कि आप इसको लिख लिख के याद करें। और आप कैसे लिखेंगे, कई तरह की रिपोर्टिंग जब हम लोग क्लासरूम में मिलेंगे, जब हम प्रैक्टिस सेशन या प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे, कम से कम 7, 8, 10 पेपर हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस साल देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन होगा ना, तो क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको बताता चलूँगा। इसमें आपको थोड़ा सा जो है, जैसे इनपुट मिलेगा ना पेपर के अंदर, वैसे इनपुट मैं आपको दूंगा। भाई आप इसमें ये भी लिख सकते हैं, आप इसमें ये भी लिख सकते हैं, आप अपने मन से कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो हेल्प मैं आपकी करता रहूँगा। तो आज हमारा ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हुआ है, जो हमारे 4th नंबर पे है, सेक्शन बी के अंदर 2nd टॉपिक हुआ, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग, जो हमने आपको बहुत डिटेल से समझाने की कोशिश की है। आई थिंक ये तो समझ में आ गया आपको कि रिपोर्ट राइटिंग होती क्या है, ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन वगैरह आपका रहे तो आप स्कूल के अंदर आके मिल लीजिए। जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस चल रही हैं उसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम लोग आज यहीं पे विराम देते हैं। और मैं होप कर रहा हूँ कि जितनी भी हमारी आपके पास जो सप्लीमेंट्री बुक्स हैं, प्रैक्टिस बुक्स हैं, आप उसमें से कुछ रिपोर्ट लीजिए, चूज़ कीजिए, लिखिए
क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।